अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या भूत सच में होते हैं या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे डरावने अनुभव के पीछे का सच जानेंगे जिसे ज्यादातर लोग भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। रात के 3 बजे हैं। अचानक नींद टूटती है और ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई है जो आपको घूर रहा है। चीखने की कोशिश करते हैं पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। हाथ पैर हिलाने की कोशिश, लेकिन शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो। ये वो खौफनाक एहसास है जो कई लोगों ने असल में महसूस किया है। तो चलिए इस डर की तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये कोई अकेली अनोखी घटना नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग देशों में हजारों लाखों लोग ठीक ऐसा ही अनुभव कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग बिल्कुल एक जैसी बातें बताते हैं। कोई कहेगा कि उसने काली परछाई देखी, किसी को कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, कोई सफ़ेद साया देखने की बात करता है, तो कोई बस ये कहता है कि उसे लगा कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। कहानियां अलग अलग हैं, पर डर का पैटर्न एक जैसा है। अब जब रहस्य इतना बड़ा हो तो जासूस भी तो खास चाहिए। इस पहेली को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स ने एक मॉडर्न जासूस को काम पर लगाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई को दुनिया भर से जुटाई गई ऐसी हजारों डरावनी कहानियों का डेटा दिया गया। काम बस एक था, इन कहानियों में कोई ऐसा पैटर्न ढूंढो जो शायद इंसानी नजर से छूट गया हो। तो जब एआई ने इन अनगिनत दावों को खंगाला तो उसे क्या मिला? क्या ये भूतों के होने का कोई पक्का सबूत था या फिर पर्दा किसी और ही राज से उठने वाला था? जो भी सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। एआई ने इन सारी कहानियों के बीच एक बहुत ही मजबूत साइंटिफिक लिंक ढूंढ निकाला। ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक जाने मानी मेडिकल कंडीशन थी जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर अभी भी सो रहा होता है। तो ये स्लीप पैरालिसिस आखिर है क्या, और ये इतना असली और डरावना क्यों लगता है? चलिए अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं और इस पूरे खेल को समझते हैं। तो होता क्या है, इसे ऐसे समझिए, 4 स्टेप्स में। पहला, दिमाग नींद से जाग जाता है। दूसरा, शरीर अभी भी नींद की उस हालत में होता है जहां वो हिल डुल नहीं सकता। तीसरा, दिमाग का वो हिस्सा जो सपने देखता है वो अभी भी आधा अधूरा एक्टिव होता है। और यहीं से शुरू होता है चौथा और सबसे डरावना स्टेप, हेलुसिनेशन यानी मतिभ्रम। जागा हुआ दिमाग और सोया हुआ शरीर, इसी कंफ्यूजन में दिमाग वो चीजें दिखाने और महसूस कराने लगता है जो असल में हैं ही नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है वो जो महसूस होता है कि कमरे में कोई भूत है, कोई बाहरी खतरा है, और दूसरी तरफ है वो जो असल में हो रहा है, दिमाग के अंदर एक हैलुसिनेशन, शरीर की एक अंदरूनी दिमागी अवस्था और एक जानी मानी वैज्ञानिक घटना। मतलब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही पैदा हो रहा है। ठीक है, मान लिया कि ये दिमाग का खेल है, पर एक सवाल अभी भी बाकी है। ये हैलुसिनेशन हमेशा इतने ज्यादा डरावने ही क्यों होते हैं? इसके पीछे भी हमारे दिमाग की ही साइकोलॉजी छिपी है। देखिए, जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। आप इसे दिमाग का फियर सेंटर या डर का स्विच भी कह सकते हैं। ये हिस्सा उस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अब सोचिए, कोई हिल नहीं सकता, चारों तरफ अंधेरा है और दिमाग में डर का अलार्म बज रहा है। ऐसे में दिमाग क्या करता है? वो खाली जगहों को उन कहानियों से भर देता है जो उसने बचपन से सुनी है। भूतों की कहानियां, डरावनी परछाइयों की बातें। बस दिमाग खुद ही डायरेक्टर बनकर एक हॉरर फिल्म तैयार कर देता है। तो अब लगता है कि पहेली पूरी तरह सुलझ गई है ना, कि ये सब दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी है। पर जरा रुकिए, कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी वैज्ञानिक थ्योरी पर ही एक छोटा सा सवालिया निशान लगा देता है। सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है और हमारी सुनी सुनाई कहानियों का नतीजा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में अलग अलग कल्चर के लोग, जिन्होंने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की, वो सब के सब एक ही तरह की परछाई वाली आकृति या शैडो फिगर देखने का दावा करते हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर इस डर के पीछे कोई ऐसा राज भी है जहां तक अभी विज्ञान की रोशनी पहुंची ही नहीं है? इसका जवाब शायद अब भी कहीं अंधेरे में ही छिपा है।